हाँ चलो, तो 19th नहीं दिखेगा, क्लीन कर दे रहा हूँ, लग गया ना ये है 19 में क्या बोल रहे हैं 19, अच्छा बोल रहे हैं द इंटरवल इन विच y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ई रेज टू माइनस एक्स इज इंक्रीजिंग, ये बताना है कि ये कहाँ इंक्रीजिंग होगा। अच्छा ठीक है, तो पहले तो y डैश निकालो, सो y डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u इंटू ई लगाओ, सो एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट ई रेज टू एक्स का होगा ई रेज टू एक्स, और माइनस एक्स का क्या हो जाएगा -1, डन, प्लस ये कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, सो y डैश आया हमारा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर ई रेज टू माइनस एक्स प्लस ऑफ 2x इंटू ई रेज टू माइनस एक्स, डन। अच्छा अब क्या पूछ रहे हैं कि इनमें से किसमें ये इंक्रीजिंग होगा, तो माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, तो ये तो पूरा ही दे दिया ये तो पूरा ही दे दिया फर्स्ट ऑप्शन तो, ओके क्या देखते हैं पहले, अगर निकालना हो तो यहाँ पर x भी निकाल कर देखते हैं क्या आता है। तो x के लिए तो हम 0 पुट कर देते हैं, तो 0 इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर ई रेज टू माइनस एक्स प्लस 2x इंटू ई रेज टू माइनस एक्स, देयरफॉर यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू माइनस एक्स दैट इज इक्वल्स टू 2x इंटू ई रेज टू माइनस एक्स, ई रेज टू माइनस एक्स कैंसल्ड फ्रॉम बोथ द साइड, x भी कैंसल्ड फ्रॉम बोथ द साइड, तो रहा क्या x इज इक्वल्स टू 2, क्या आया x इज इक्वल्स टू 2 आया, ओके। सो हम इंटरवल निकाल के देखते हैं, हाँ सो से ये है हमारा माइनस इंफिनिटी और ये है हमारा प्लस इंफिनिटी और ये रहा हमारा 2, माइनस इंफिनिटी से 2 के बीच में लगाओ, क्या आ रहा है 1 लगा दो, ओके। तो क्या निकालेंगे हम y डैश ऑफ 1 निकालेंगे, से y डैश ऑफ 1 क्या आएगा, कहाँ गया y डैश, ये रहा, तो वो आएगा माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर 1, मतलब वो तो लिखता ही नहीं हूँ मैं, माइनस ऑफ, और ई रेज टू भी क्या आ जाएगा 1, तो वो हो जाएगा ई रेज टू -1, फिर यहाँ हो जाएगा 2 इंटू एक्स की वैल्यू तो 1 पुट करनी है तो 1 पुट कर दी, और इसकी आएगी ई रेज टू -1, डन, ओके। ऐसी वैल्यू है। अभी ये जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये वैल्यू पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि ये है नेगेटिव और ये ई रेज टू नीचे जाएगा तो नीचे ही आ जाएगा, और ये है +2 अपॉन ई, ओके। ई की वैल्यू मैंने तुम्हें बताई 2.72 जैसी, सो ये है -1 अपॉन 2.72, ओके, और ये क्या है 2 अपॉन 2.72, -1 अपॉन 2.72, देखो करो, -1 अपॉन 2.7 और दूसरा है 2 अपॉन 2.7, तो ये वैल्यू तो माइनस ही है, लेकिन हम बड़ी वैल्यू और छोटी वैल्यू की कंपेयर करें, इसका आंसर क्या आएगा 0 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि नीचे है, इसका आंसर आएगा 0 पॉइंट समथिंग, और यहाँ पर भी नीचे ही बड़ी है तो इसका आंसर भी 0 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन कौन सा ज्यादा छोटा आएगा, ये वाला ज्यादा छोटा आएगा, क्योंकि वो 1 अपॉन है और ये 2 अपॉन है, मतलब ये तो 1 के नजदीक जाएगा, ये 1 से दूर जाएगा, करेक्ट। तो वो ये 0 पॉइंट सपोज मान लो एजम्पशन के लिए ये आ गया 0.9 और ये थोड़ा कम आएगा से 0.7, लेकिन आएगा कैसा नेगेटिव। अभी ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, टोटल आंसर क्या आ जाएगा पॉजिटिव, समझ में आ गया। वैसे ही रफ में करके देखना है, ओके। तो वो रफ में हमने कर दिया, तो बस यहाँ से तुम बता दो विच इज ग्रेटर देन 0, तो वो क्या हो गया इंक्रीजिंग, डन। अच्छा दूसरा नंबर ले लो, 2 to इंफिनिटी के बीच में 3 ले लो,
ओके, तो 3 लेंगे तो क्या आ रहा है, से y डैश ऑफ 3 ले, तो वो क्या आ रहा है, यहाँ पर आ जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 9, देन e रेज टू माइनस 3 प्लस 2 3 6 एंड e रेज टू माइनस 3, तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस 9 अपॉन ई क्यूब प्लस 6 अपॉन ई क्यूब। डन। ओके, अब ये वैल्यू कैसी आएगी, तो अगेन चेक करो, 6 डिवाइडेड बाय क्या है, ई क्यूब, 6 डिवाइडेड देखो क्या है 9 अपॉन ई का क्यूब, मैं मान लेता हूं 8 मान लेता हूं, 2.7 कैलकुलेशन के लिए, एजम्पशन के लिए, तो 2 मान लो वहां पर, तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, और यहां पर क्या हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 8 ऐसा हो जाएगा। अभी 9 डिवाइड बाय 8 है तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, और 6 डिवाइडेड बाय समथिंग है तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, ये माइनस है और ये आएगा प्लस, तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा, ये माइनस है, ये माइनस है और ये प्लस है, और प्लस वाला 0 पॉइंट समथिंग है और माइनस वाला 1 पॉइंट समथिंग है, तो हमारा आंसर क्या आएगा लेस देन 0, नेगेटिव। ओके, मतलब कि यहाँ तो इंक्रीजिंग है और यहाँ क्या है डिक्रीजिंग है, तो भाई अब हमें पता चला कि डायरेक्ट माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी तो हम ले सकते नहीं, क्योंकि माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी के बीच में तो थोड़े जगह पे प्लस भी है और थोड़ी जगह पे माइनस भी है, तो पहला ऑप्शन नहीं। डन। दूसरा ऑप्शन -2, 0 उनके बीच में से कोई पॉइंट ले लो, -2, 0 कहां गया y डैश, -2, 0 क्या ले -1। डन, हाँ या ना, हाँ चलो, तो यहां पर मैं -1 पुट करता हूं, -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, फिर e रेज टू -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2 -1 और e रेज टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया e, तो ये क्या आया माइनस ऑफ e आ गया माइनस में और ये भी आ गया माइनस में, तो ये क्या हुआ, ये क्या हो गया 2e, यस, तो टोटल हो गया -3e, तो -3e, तो वो ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो ये तो डिक्रीज हो गया, तो सेकंड वाला भी गलत। नेक्स्ट 2 और इंफिनिटी के बीच में, तो 2 और इंफिनिटी के बीच में तो अभी हमने निकाला, वो तो क्या है नेगेटिव ही है, 2 और इंफिनिटी के बीच में तो नेगेटिव ही है, अभी हमने निकाला, तो फिर डी ऑप्शन सही होगा, लेकिन चेक कर लो, सो 0 to 2 के बीच में निकालो, दैट इज 1, तो यहाँ पर निकाल दो, निकाल हम, अच्छा हाँ y डैश ऑफ 1, यस करेक्ट, गुड, हाँ, तो ये हमने निकाला हुआ है, तो ये क्या आ गया 0 to 2 के बीच में इंक्रीजिंग आ गया, तो करेक्ट आंसर इज डी। ओके, समझ में आया। देखो सबसे पहले तो हमने माइनस इंफिनिटी, पहले तो हमने हमारा पॉइंट निकाला, हमारा पॉइंट क्या आया 2, फिर यहां चेक किया, यहां चेक किया, एक में प्लस एक में माइनस, दैट इज नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, तो फिर माइनस इंफिनिटी और इंफिनिटी तो वहीं से रूल्ड आउट हो गया। फिर सेकंड लिया -2 और 0 के बीच में -1 ले लिया, उसके लिए लेस देन आया, तो हमें तो इंक्रीजिंग चाहिए, तो ये भी गया, ये भी गया। फिर 2 और इंफिनिटी के बीच में हमने ले लिया, कोई भी पॉइंट ले लो, तो हमने लिया क्या वो पॉइंट 2 और इंफिनिटी के बीच में से 3, ये रहा, लिया ना, ओके, तो ये 3 लिया तो भी क्या आया लेस देन 0, तो ये भी रूल आउट हो गया। तो फिर डी 0 और 2 के बीच में वो हमने लिया हुआ ही है 1, तो वो ग्रेटर देन 0 है। डन, तो आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया ना।